प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार काइजन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करूंगा सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हिंदी में हमारा वर्णमाला की क्लास, वर्णमाला हमारी हो चुकी थी और वर्णमाला के बाद हम संज्ञा की ओर बढ़े थे और संज्ञा भी आपने कंप्लीट पढ़ ली थी मेरे दोस्त। फिर संज्ञा के बाद हम सर्वनाम की ओर बढ़े थे और सर्वनाम भी हमने बड़े अच्छे से बेहतरीन से सीख लिए थे मेरे दोस्त। और सर्वनाम के बाद अब आप बढ़ोगे मेरे दोस्त कहाँ? विशेषण की तरफ। ठीक है मेरे दोस्त, तो आज आपकी क्लास विशेषण की होगी, तो बड़े अच्छे से समझेंगे मेरे दोस्त विशेषण क्या है, विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, प्रविशेषण क्या है, और फिर आप विशेषण के भेद के बारे में जानोगे कि विशेषण के भेद, विशेषण का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया मेरे दोस्त। तो आज डाल लेना मेरे दोस्त विशेषण। विशेषण तो सबसे पहले तो मेरे दोस्त आपको यही पता होना चाहिए कि विशेषण क्या है ना, क्या होते हैं आपके विशेषण। तो सबसे पहले विशेषण शब्द को ही समझेंगे मेरे दोस्त कि विशेषण आपका क्या है। समझ रहे हो बात को? तो सबसे पहले विशेषण को जान लो मेरे दोस्त। इसकी कभी कभी आपकी परिभाषा, एक छोटी सी परिभाषा एग्जाम में आपकी पूछ ली जाती है, समझ रहे हो ना। तो सबसे पहले परिभाषा लिखो, वे शब्द जो संज्ञा, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। उन्हें विशेषण समझे दोस्त? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने का काम आपका करेंगे, उन्हीं को क्या कहोगे मेरे दोस्त? उन्हीं को आपका विशेषण कहोगे आप लोग। समझ रहे हो बात को? तो कैसे बताएंगे? ये जो विशेषण है ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने का काम कैसे करेंगे मेरे दोस्त, वो अभी आप समझोगे। देखो, सर्वनाम आप पढ़ के आ चुके, सर्वनाम आप पढ़ के आ चुके हो, वो संज्ञा आप पढ़ के आ चुके हो, और सर्वनाम भी मेरे दोस्त आप पढ़ के आ चुके हो। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो संज्ञा शब्द होंगे और जो सर्वनाम शब्द होंगे आप उनको बड़े अच्छे से पहचान लोगे मेरे दोस्त। अगर मैं कहीं कोई शब्द लिख दूं और आपसे पूछ लूं कि बताइए ये संज्ञा है या सर्वनाम है, तो आप उनको बड़े आसानी से पहचान सकते हो, ये आपसे उम्मीद करूंगा मेरे दोस्त। जैसे अगर मैं एक शब्द आपका लिखूं उदाहरण से, जैसे महिला, महिला, और जैसे मेरे दोस्त एक शब्द लिखता हूं आपका वह। तो एक बात बताओ मुझे, महिला कौन सा शब्द है मेरे दोस्त? तो आप कहोगे गुरुजी महिला क्या है? हमारा एक संज्ञा शब्द। महिला क्या है मेरे दोस्त? एक संज्ञा शब्द है। और वह आप बड़े अच्छे से जानते हो, वह क्या है? तो आप कहोगे गुरुजी वह तो एक सर्वनाम है। वह क्या है? एक सर्वनाम मेरे दोस्त। समझे बात को? महिला एक संज्ञा शब्द है, ये आप जानते हो बड़े अच्छे से। वह एक सर्वनाम शब्द है, ये भी आप बड़े अच्छे से जानते हो। लेकिन अगर मैं यहीं आप मेरे दोस्त लिख दूं, सुंदर महिला, क्या लिख दिया मेरे दोस्त? महिला के आगे मैंने क्या लिख दिया है? सुंदर महिला। और जैसे मेरे दोस्त वह है, वह शानदार है, वह शानदार है।
तो मेरे दोस्त मुझे बताओ, ये जो आपका महिला है ये आपका संज्ञा शब्द है, और वह जो यहाँ आया है वह आपका सर्वनाम है। और महिला से पहले एक शब्द आया, महिला से पहले मेरे दोस्त क्या आया? महिला से पहले आपका सुंदर शब्द आया। महिला से पहले क्या आया है मेरे दोस्त? एक सुंदर शब्द आया है। और यहाँ वह के बाद मेरे दोस्त क्या आया है? एक शानदार शब्द आया है। वह के बाद क्या आया है मेरे दोस्त? एक शानदार शब्द। और महिला से पहले आपका क्या आया मेरे दोस्त? सुंदर। तो ये जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, सुंदर शब्द ने क्या बताया मेरे दोस्त? कि महिला कैसी है? सुंदर है। और यहाँ जो शानदार आया, इसने क्या भाव निकाला? वह शानदार है। तो ये वह की विशेषता बता रहा है मेरे दोस्त, शानदार शब्द। और यहाँ महिला की विशेषता बताई गई कि महिला कैसी है मेरे दोस्त? सुंदर है। तो ये जो आपके दो शब्द आए ना मेरे दोस्त, शानदार और मेरे दोस्त सुंदर, ये जो शानदार और आपका सुंदर शब्द आए, यही क्या है मेरे दोस्त? यही हमारे विशेषण है। यही क्या है मेरे दोस्त? यही हमारे विशेषण होंगे। तो समझे होंगे आप, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो बताने का काम करेंगे, जैसे महिला क्या है? सुंदर है। वह क्या है? शानदार है मेरे दोस्त। तो ये जो शब्द है आपके, यही क्या है? यही हमारे विशेषण है मेरे दोस्त। तो विशेषण आप समझे होंगे कि क्या आपका विशेषण है और कैसे आपका प्रयोग होगा मेरे दोस्त। जैसे एक शब्द को भी आपको समझना होगा, जैसे विशेषण आपने समझा कि विशेषण क्या है मेरे दोस्त, ऐसे ही एक शब्द आपको और समझना होगा, विशेष से। क्या बोला दोस्त? विशेष से। विशेष से तो क्या होगा विशेष से, है ना? लिखना है इसके बारे में मेरे दोस्त, फिर समझेंगे उदाहरण से। जिसके बारे में बात हो, जिसके बारे में बात हो, जिसके बारे में बात हो, अर्थात अर्थात जिसकी अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाए, अर्थात जिसकी विशेषता अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाए। समझे दोस्त? जिसके बारे में बात हो, जिसकी बात मेरे दोस्त चल रही हो, अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाए, वे ही क्या होंगे मेरे दोस्त? उन्हें विशेष्य कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? उन्हें विशेष्य कहते हैं। बड़े ध्यान से समझ लेना मेरे दोस्त, क्योंकि विशेषण और विशेष्य कभी कभी बहुत बार आपके परीक्षाओं में पूछे गए। तो विशेष्य और विशेषण को बड़े ध्यान से समझना। विशेषण क्या होगा मेरे दोस्त? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा। और विशेष्य क्या होगा? जिसके बारे में बात हो, अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाए। जिसकी विशेषता बताई जाएगी उसी को क्या कहोगे मेरे दोस्त? उसी को विशेष्य कहोगे। जैसे देखो यहाँ बात चल किसकी रही थी? सुंदर है कौन? तो महिला। तो महिला क्या है मेरे दोस्त? विशेष्य। समझ रहे हो? जिसकी विशेषता बताई जाए, विशेषता बताई किसकी गई? महिला की। महिला कैसी है? सुंदर। तो सुंदर आपका विशेषण होगा और महिला मेरे दोस्त आपका विशेष्य होगा। जैसे यहाँ वह शानदार है, तो शानदार क्या है? वह की विशेषता बताई गई, वह शानदार है। समझ रहे हो? वह की विशेषता बताई गई, वह शानदार है। तो शानदार क्या है? विशेषण शब्द है। और मेरे दोस्त वह की विशेषता बताई, तो वह क्या होगा? जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो आपका विशेष्य होगा मेरे दोस्त। समझे बात को? एक दो उदाहरण से आप लोग बड़े अच्छे से समझ जाओगे। विशेष्य जैसे जैसे अगर मैं कहूं दीपू एक ईमानदार
दीपू एक ईमानदार अधिकारी है। दीपू एक ईमानदार अधिकारी है। तो सबसे पहले तो मेरे दोस्त आप इस वाक्य में विशेषण ढूंढने का प्रयास करो कि विशेषण आपका होगा कौन सा। समझ रहे हो बात को? सबसे पहले आप इस वाक्य के अंदर विशेषण ढूंढने का प्रयास करना कि विशेषण आपका होगा कौन सा। तो विशेषण कौन सा होगा मेरे दोस्त? ईमानदार। ईमानदार क्या होगा मेरे दोस्त? ईमानदार एक आपका विशेषण शब्द होगा। ये क्या है मेरे दोस्त? ईमानदार एक विशेषण शब्द है। ये क्या है? विशेषण शब्द। और अधिकारी मेरे दोस्त क्या होगा आपका? अधिकारी। अधिकारी क्या होगा मेरे दोस्त? ये आपका एक विशेष्य होगा। विशेष्य। विशेष्य भी आप बोल सकते हो या आप इसको संज्ञा भी बोल सकते हो मेरे दोस्त। ये क्या है? विशेष्य या आपका संज्ञा। देखो, दीपू एक ईमानदार अधिकारी है। ईमानदार मेरे दोस्त क्या है? यहाँ एक विशेषण है। और इस ईमानदार विशेषण ने किसकी विशेषता बताई है? क्या दीपू की विशेषता बताई? यहाँ अधिकारी की विशेषता बताई गई मेरे दोस्त कि अधिकारी कैसा है? ईमानदार। अधिकारी कैसा है? अधिकारी ईमानदार है। तो ईमानदार क्या होगा? विशेषण होगा। और विशेषण जिसकी विशेषता बताएगा वो आपका क्या होगा? वो आपका विशेष्य होगा मेरे दोस्त। जैसे आपकी परिभाषा में भी कहा, जिसकी विशेषता बताई जाए वो आपका क्या होगा? विशेष्य। तो विशेषता मेरे दोस्त किसकी बताई गई? अधिकारी की बताई गई कि अधिकारी कैसा है? अधिकारी आपका ईमानदार है। समझे बात को? जैसे गाय गाय मीठा दूध देती है। गाय मीठा दूध देती है। तो यहाँ सबसे पहले आप विशेषण ढूंढने का प्रयास करो इस वाक्य के अंदर कि विशेषण होगा कौन सा। ठीक है मेरे दोस्त? तो यहाँ जो आपका मीठा आया है, मीठा, मीठा क्या है मेरे दोस्त? मीठा एक विशेषण है। मीठा क्या है? मीठा एक विशेषण। क्योंकि विशेषण क्या करेंगे? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हीं को क्या बोलते हैं? विशेषण। ठीक है मेरे दोस्त? तो मीठा क्या है? मीठा एक विशेषण शब्द है आपका। मीठा, खट्टा, बुरा, ये क्या है आपका? विशेषण। और दूध यहाँ मेरे दोस्त क्या है? देखो, दूध कैसा है? दूध मीठा है। तो दूध की विशेषता बताई किसने? मीठा शब्द ने। दूध की विशेषता किसने बताई? मीठा शब्द ने। तो मीठा क्या होगा मेरे दोस्त? विशेषण होगा। मीठा क्या होगा? विशेषण होगा। और जिसकी विशेषता बताई जाए, यहाँ विशेषता बताई किसकी गई मेरे दोस्त? दूध की विशेषता बताई गई है कि दूध कैसा है? दूध आपका मीठा है। और जिसकी विशेषता बताई जाएगी उसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? उसको आप विशेष्य बोलते हो। विशेष्य। और विशेष्य ही तो मेरे दोस्त संज्ञा या सर्वनाम है आपका, है ना? विशेषण, विशेषण विशेषता बताता किसकी है? संज्ञा और सर्वनाम की। तो यहाँ किसकी विशेषता बताई गई? दूध की। तो दूध क्या होगा मेरे दोस्त? विशेष्य हो जाएगा। और दूध क्या है? एक संज्ञा भी है। दूध क्या है? एक संज्ञा भी है, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये बड़े अच्छे से आप जानते हो मेरे दोस्त। तो ये क्या है? एक संज्ञा भी है। विशेष्य को मेरे दोस्त संज्ञा भी आप बोल सकते हो। तो आप समझ चुके होंगे कि विशेषण हमारा क्या होगा, और मेरे दोस्त ये आपका विशेष्य हमारा क्या होगा। एक शब्द को और समझते हैं मेरे दोस्त। एक शब्द और समझना और नोट करना, प्रविशेषण। प्रविशेषण। प्रविशेषण।
तो प्रविशेषण क्या होगा मेरे दोस्त, इसकी छोटी सी परिभाषा लिखना। वे शब्द जो विशेषण पर जोर डालने का काम करें। वे शब्द जो विशेषण पर जोर डालने का काम करें, अर्थात विशेषण की भी विशेषता बताए। विशेषण की भी विशेषता बताए। ठीक है मेरे दोस्त, तो क्या कहा परिभाषा में, वे शब्द जो विशेषण पर जोर डालने का काम करे अर्थात विशेषण की भी विशेषता बताए। तो कैसे बताएंगे मेरे दोस्त, विशेषण की भी विशेषता, है ना। जो विशेषण आप समझ चुके हो, तो जो विशेषण की भी विशेषता बताएगा उसको क्या कहोगे आप, उसको मेरे दोस्त प्रविशेषण कहोगे। या विशेषण पर जोर डालने का काम करेगा उसको आप क्या कहोगे, प्रविशेषण। जैसे उदाहरण से समझना, जैसे सीता वह बहुत अच्छा लड़का है। बहुत अच्छा लड़का है। वह बहुत अच्छा लड़का है। तो आप विशेषण जानते हो और विशेष्य भी आप समझ चुके हो, और प्रविशेषण मेरे दोस्त यहाँ ढूंढने का प्रयास करना। सबसे पहले तो आप विशेषण ढूंढने का प्रयास करो, क्योंकि विशेषण आप समझ चुके कि विशेषण कौन सा शब्द होगा। तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा वही क्या होगा, विशेषण। देखो लड़का मेरे दोस्त यहाँ क्या है, लड़का। देखो लड़का आया तो लड़का क्या होगा मेरे दोस्त, लड़का एक संज्ञा शब्द है। लड़का क्या है, एक संज्ञा शब्द। संज्ञा के अंदर भी आपका जातिवाचक है, समझ रहे हो। और संज्ञा को ही हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, विशेष्य भी आप इसको बोल सकते हो। इसको आप क्या बोल सकते हो, ये क्या है, संज्ञा शब्द, संज्ञा। और संज्ञा को ही आप क्या, विशेष्य बोल सकते हो, विशेष्य। क्योंकि इसी की तो विशेषता बताई गई मेरे दोस्त। लड़का कैसा है, लड़का कैसा है, लड़का अच्छा है। तो ये शब्द कौन सा होगा मेरे दोस्त, ये क्या होगा आपका, ये आपका विशेषण हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, ये आपका विशेषण। विशेषण क्यों होगा, क्योंकि इसी विशेषण ने ही तो इस संज्ञा की विशेषता बताई कि लड़का कैसा है, लड़का अच्छा है। तो लड़का आपका विशेष्य है और अच्छा आपका विशेषण है, समझ रहे हो। विशेषता बताई किसकी गई, लड़का की। तो जिसकी विशेषता बताई गई उसको विशेष्य बोलते हैं मेरे दोस्त, और जो विशेषता बताएगा वो आपका विशेषण होगा, समझ रहे हो। और आपने अभी एक परिभाषा पढ़ी, जो विशेषण पर जोर डालने का काम करे अर्थात विशेषण की भी विशेषता बताए। तो यहाँ विशेषण की भी विशेषता किसने बताई, बहुत शब्द ने। भाई देखो अच्छा तक ठीक था कि वह अच्छा लड़का है, लेकिन जैसे ही बोल दिया बहुत अच्छा, तो विशेषण पे एक जोर डालने का काम किया कि बहुत अच्छा है ना, क्या है, बहुत अच्छा। तब तक अच्छा था, जब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही बहुत शब्द आया तो इस बहुत ने इस विशेषण पे जोर डालने का काम भी किया मेरे दोस्त, कि अच्छा, बहुत अच्छा, है ना। अच्छा क्या है, बहुत अच्छा है आपका,
समझ रहे हो बात को। तो एक विशेषण पर जोर डालने का काम भी किया है और इस विशेषण की विशेषता भी इसने मेरे दोस्त बताई है। तो बहुत आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हमारा प्रविशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रविशेषण, जो विशेषण की भी विशेषता बताए या विशेषण पर भी जोर डालने का काम आपका करेगा। समझ रहे हो बात को मेरे दोस्त। तो बड़े अच्छे से आप समझे होंगे विशेषण प्रविशेषण क्या है। जैसे एक वाक्य अगर और लिखता हूं, सीता सीता अति सुंदर है। सीता अति सुंदर है। सीता अति सुंदर है। देखो सबसे पहले विशेषण देखने का प्रयास करो, विशेषण क्या होगा। तो विशेषण कौन सा शब्द होगा मेरे दोस्त, सुंदर। सुंदर क्या है, एक सुंदर मेरे दोस्त एक विशेषण शब्द है। सुंदर क्या है, एक विशेषण शब्द। और ये विशेषण शब्द विशेषता किसकी बता रहा है मेरे दोस्त, विशेषण शब्द विशेषता किसकी बताएगा, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होगा। तो इसने सुंदर ने किसकी विशेषता बताई, सीता की, कि सीता कैसी है मेरे दोस्त, सीता सुंदर है। तो सीता क्या होगा मेरे दोस्त, सीता आपका विशेष्य हो जाएगा या संज्ञा हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, विशेष्य, या इसी को आप संज्ञा भी बोल सकते हो कि सीता क्या है, संज्ञा, क्योंकि विशेषण जो है वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता ही तो बताते हैं मेरे दोस्त। लेकिन सीता सुंदर है जब तक सही था कि सीता सुंदर है, लेकिन जैसे ही मेरे दोस्त अति शब्द आया तो अति शब्द आने से क्या हुआ, इस सुंदर के ऊपर एक जोर डाला गया कि मेरे दोस्त अति सुंदर है। कैसी है, अति सुंदर, है ना। तो अति शब्द ने सुंदर पे जोर डालने का काम किया गया और सुंदर की भी विशेषता बताने का काम किसने किया मेरे दोस्त, अति शब्द ने किया। तो अति शब्द आपका क्या होगा मेरे दोस्त, अति शब्द आपका प्रविशेषण हो जाएगा, प्रविशेषण, प्रविशेषण। क्योंकि मेरे दोस्त एक सुंदर शब्द पे इसने जोर डालने का काम किया। देखो सुंदर आप बोल रहे हो और बोल दो अति सुंदर, तो विशेषण पे एक जोर भी डाला मेरे दोस्त और इस विशेषण की विशेषता भी इसने बताई। और जो विशेषण की विशेषता बताएगा मेरे दोस्त वो क्या होगा आपका, वो आपका प्रविशेषण हो जाएगा मेरे दोस्त। तो समझे होंगे आप बड़े अच्छे से कि विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है और मेरे दोस्त आपका प्रविशेषण क्या है। उम्मीद करूंगा आप समझ चुके होंगे। तो इसी को आगे बढ़ाएंगे मेरे दोस्त। और जब आप आगे बढ़ोगे तो अब आप विशेषण के भेद पे चलोगे मेरे दोस्त, है ना। विशेषण के भेद, तो तीनों शब्द आप बड़े अच्छे से जान चुके होंगे कि विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है और प्रविशेषण मेरे दोस्त क्या है। तो आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, और जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आप नोट करना मेरे दोस्त विशेषण के भेद। क्या नोट करोगे, विशेषण के भेद। विशेषण के भेद या विशेषण का वर्गीकरण भी मेरे दोस्त आप बोल सकते हो, है ना, विशेषण का वर्गीकरण। तो विशेषण के भेद कितने प्रकार से करोगे मेरे दोस्त, बताओ एक बार, विशेषण के भेद आप कितने प्रकार से करोगे। देखो वैसे तो विशेषण का जो वर्गीकरण होगा मेरे दोस्त वो आपका, जो हमारे हिंदी के विशेषज्ञ रहे उन्होंने आपका 2 प्रकार से भी कहीं आपको मिल जाएगा देखने को और 3 प्रकार से भी आपको मिल जाएगा स्थान के आधार पर, है ना। जैसे अगर मैं कहूं स्थान के आधार पर, पहला क्या होगा मेरे दोस्त, स्थान के आधार पर।
समझ रहे हो बात को, स्थान के आधार पर। और दूसरा जो भेद होगा मेरे दोस्त वो होगा आपका प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। और जो तीसरा वर्गीकरण होगा मेरे दोस्त, जो भेद होगा वो आपका क्या होगा, तुलना के आधार पर, तुलना के आधार पर। तो विशेषण का भेद कितने प्रकार से किया आपने, एक तो स्थान के आधार पर मेरे दोस्त, एक प्रयोग के आधार पर, और मेरे दोस्त जो तीसरा है आपका वो कौन सा है, तुलना के आधार पर। समझ रहे हो बात को, स्थान के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, तुलना के आधार पर। देखो कहीं कहीं आपको दो भी मिल जाएगा मेरे दोस्त, स्थान के आधार पर और प्रयोग के आधार पर, है ना, उसको अलग पढ़ाया गया फिर तुलना के आधार पर। देखो स्थान के आधार पर जो मेरे दोस्त दिया गया, स्थान के आधार पे भी कितने भेद होंगे, स्थान के आधार पर। तो स्थान के आधार पर भी मेरे दोस्त कितने भाग में डिवाइड किया गया, दो भाग में डिवाइड किया गया। और दो भाग कौन से हैं, वे बड़े परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त, क्योंकि कभी कभी यहाँ से प्रश्न आपका बनाए। तो स्थान के आधार पर विशेषण के कितने भेद होंगे, दो भेद होंगे मेरे दोस्त। एक आपका उद्देश्य, उद्देश्य, उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण। समझ रहे हो बात को। और दूसरा हो जाएगा मेरे दोस्त विधेय विशेषण, विधेय विशेषण। अब ये क्या होंगे गुरुजी, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। तो मेरे दोस्त वो सबको पढ़ेंगे एक एक करके, है ना, उद्देश्य भी पढ़ेंगे, विधेय विशेषण भी पढ़ेंगे। समझ रहे हो। तो स्थान के आधार पर कितने, दो होंगे। और अगर आपसे प्रयोग के आधार पे देख लिया जाए तो प्रयोग के आधार पे मेरे दोस्त कितने होंगे, तो प्रयोग के आधार पर आपके चार प्रकार के होंगे। समझ रहे हो बात को, कौन कौन से चार, कौन कौन से चार होंगे। नंबर एक संख्यावाचक, संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। और दूसरा हो जाएगा मेरे दोस्त परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। जिसको पता है वो बताओ मेरे दोस्त, है ना। एक तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, एक हमारा परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, और तीसरा कौन सा होगा मेरे दोस्त, एक बार बताओ जरा, तीसरा कौन सा होगा, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, और हमारा हो जाएगा कौन सा मेरे दोस्त, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। और चौथा कौन सा होगा मेरे दोस्त, चौथा बताओ एक बार आप। चौथे को आपको एक जगह पढ़ा के आया था मेरे दोस्त, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक, ये आपने याद आया होगा कुछ, कहीं पढ़ा, सार्वनामिक विशेषण कहाँ पढ़ा था एक बार बताओ जरा। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण मेरे दोस्त कहाँ पढ़ के आए आप लोग, जब आपने सर्वनाम चले हुए थे तो वहाँ जब आपने निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ा तो वहीं आपको सार्वनामिक विशेषण के बारे में भी मेरे दोस्त बताया गया था। किसके बारे में बताया गया था, सार्वनामिक विशेषण के बाद, तुलना के आधार पर। अब तुलना के आधार पर कितने होंगे मेरे दोस्त, तीन। और तीन कौन कौन से, एक प्रथम हो जाएगा मूलावस्था, मूलावस्था, जो विशेषण की मूल अवस्था होगी, मूलावस्था को आप मूल अवस्था भी बोल सकते हो मेरे दोस्त, जो विशेषण की मूल अवस्था होगी। और दूसरा होगा मेरे दोस्त उत्तरावस्था, उत्तरावस्था, या इसको उत्तर अवस्था भी आप बोल सकते हो, उत्तरावस्था। और जो तीसरी होगी मेरे दोस्त, ये दूसरा होगा, और जो तीसरा होगा वो कौन सा होगा, उत्तमावस्था, उत्तमावस्था, उत्तमावस्था।
तो विशेषण का जो वर्गीकरण किया गया, जो भेद किया गया, वो स्थान के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और तुलना के आधार पर। स्थान के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। समझ रहे हो दोस्त? प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और मेरे दोस्त सार्वनामिक विशेषण। तुलना के आधार पर कितने होंगे? एक मूल अवस्था होगी आपकी विशेषण की, एक उत्तरावस्था होगी और एक मेरे दोस्त उत्तमावस्था होगी। तो परीक्षा में मेरे दोस्त प्रश्न अगर ये बन जाए कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, क्योंकि प्रश्न ये बनता है मेरे दोस्त कि सिंपली आपसे पूछ लेगा कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन में 4 होगा, 5 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो मेरे दोस्त तब आपका आंसर क्या होगा? तब आप सिर्फ 4 बताना। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण कितने प्रकार के होंगे मेरे दोस्त? 4 प्रकार के। क्योंकि नॉर्मली बहुत बार ऐसा क्वेश्चन बना, उसने यही आपसे पूछ लिया कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो मेरे दोस्त ध्यान रखना, तब आपका आंसर क्या होगा? 4। चाहो तो नोट करके कहीं लिख लेना कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण आपके मेरे दोस्त 4 प्रकार के होंगे। लेकिन अभी कभी अगर आपको स्पेसिफाई कर दिया उसने आपसे ये पूछ लिया, आपको खोल के दे दिया कि स्थान के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होंगे, तो तब आप मेरे दोस्त 2 बताना, क्योंकि स्थान के आधार पे तो आपके 2 है, एक उद्देश्य विशेषण और एक मेरे दोस्त विधेय विशेषण। या अगर आपसे पूछ ले कि विशेषण तुलना के आधार पर या विशेषण की कितनी अवस्थाएं होंगी, तो विशेषण की कितनी अवस्थाएं होंगी मेरे दोस्त? 3 होगी, मूलावस्था, उत्तरावस्था और मेरे दोस्त उत्तमावस्था। और अब आप आगे क्या पढ़ोगे? एक एक करके मेरे दोस्त सबको पढ़ेंगे। पहले स्थान के आधार पर उद्देश्य विशेषण पढ़ेंगे, फिर मेरे दोस्त क्या पढ़ेंगे? विधेय विशेषण पढ़ेंगे, फिर आप लोग प्रयोग के आधार की ओर चलोगे। प्रयोग के आधार की ओर आप 4 प्रकार के पढ़ोगे मेरे दोस्त, और फिर 4 प्रकार पढ़ने के बाद फिर हम चलेंगे मेरे दोस्त तुलना के आधार पर, जहां आप मूल अवस्था पढ़ोगे, उत्तरावस्था पढ़ोगे और मेरे दोस्त उत्तमावस्था पढ़ोगे आप लोग। तो बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अब स्थान के आधार पे सबसे पहले पढ़ेंगे, और सबसे पहले मेरे दोस्त किसको पढ़ोगे आप? उद्देश्य विशेषण को। तो यहीं से आप शुरुआत कर देना मेरे दोस्त, उद्देश्य विशेषण से। यहीं से शुरुआत करेंगे, किससे मेरे दोस्त? उद्देश्य विशेषण से। उद्देश्य विशेषण से। अब उद्देश्य और विधेय विशेषण क्या है मेरे दोस्त? उद्देश्य और विधेय विशेषण। तो उद्देश्य विशेषण में एक लाइन लिख लेना मेरे दोस्त, यहां विशेषण, या लिखना विशेषण, विशेषण विशेष्य से पहले आता है, पहले आता है। समझे बात को दोस्त? जो भी आपका वाक्य प्रयोग होगा, तो वहां जो विशेषण होगा वो विशेष्य से पहले आएगा, समझ रहे हो? और विधेय विशेषण में विशेष्य के बाद आता है, विशेष्य के बाद आता है। क्या आएगा विशेष्य के बाद? विशेषण आएगा मेरे दोस्त, है ना? यहां विशेषण विशेष्य से पहले आता है, और विधेय विशेषण में विशेष्य के बाद आता है। क्या? विशेषण। समझे बात को? तो बड़े आराम से समझ जाओगे आप उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। स्थान के आधार पर, है ना? 2 प्रकार। तो पहला कौन सा होगा मेरे दोस्त? उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण, इसमें लिख लेना। क्या लिखोगे मेरे दोस्त? उद्देश्य विशेषण, विशेष्य से पहले आने वाला विशेषण। विशेष्य से पहले, विशेष्य से पहले आने वाला विशेषण, आने वाला विशेषण।
समझे बात को, विशेष्य से पहले आने वाला विशेषण। जैसे उदाहरण से समझना मेरे दोस्त, उदाहरण से समझेंगे। जैसे मेरे दोस्त अगर मैं बोल दूं सोनिया मीठे सेब खाती है, सोनिया सोनिया मीठे सेब खाती है, सोनिया मीठे सेब खाती है मेरे दोस्त, है ना। तो सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले तो आप विशेषण ढूंढने का प्रयास करो मेरे दोस्त। सबसे पहले क्या करोगे, विशेषण, क्योंकि विशेषण भी आप जान चुके हो, विशेष्य भी आप जान चुके हो, तो विशेषण और विशेष्य ढूंढने का प्रयास करो कि वाक्य में विशेषण कहाँ है और विशेष्य कहाँ है मेरे दोस्त। तो विशेषण क्या होगा, जो आपका संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा। तो मेरे दोस्त यहाँ सेब शब्द आया, यहाँ क्या आया है, यहाँ आपका सेब शब्द आया है, और इस सेब शब्द को क्या कहा कि सेब मीठा है। सेब कैसा है मेरे दोस्त, सेब मीठा। तो मीठा शब्द ने इस सेब की विशेषता बताई, समझ रहे हो बात को। तो सेब क्या होगा मेरे दोस्त, सेब आपका विशेष्य हो जाएगा। सेब क्या होगा, विशेष्य, या सेब आपका संज्ञा भी आप बोल सकते हो, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम की तो विशेषता बताएंगे आपके सर विशेषण, ठीक है ना। और मेरे दोस्त मीठा क्या होगा, मीठा, मीठा क्या हो जाएगा आपका, ये आपका विशेषण हो जाएगा, ये क्या होगा, विशेषण, ये क्या होगा, विशेषण। तो अब मुझे एक बात बताओ, उद्देश्य विशेषण अपने आप ही देखना, यहाँ विशेषण विशेष्य के बाद आया है या पहले आया। यहाँ जो विशेषण आया है ये इस विशेष्य से पहले आया है या बाद में आया। तो आप कहोगे गुरुजी जो विशेषण है वो विशेष्य से पहले आया। तो मेरे दोस्त जब विशेषण विशेष्य से पहले आएगा, ये जो विशेषण है ये किससे पहले आया, विशेष्य से पहले। और परिभाषा भी तो यही बोलती है मेरे दोस्त, विशेष्य से पहले आने वाला विशेषण क्या कहलाता है, आपका उद्देश्य विशेषण। तो ये विशेष्य है और ये हमारा विशेषण है। तो पहले क्या आया, विशेषण आया, किससे, विशेष्य से पहले विशेषण आया। तो विशेष्य से पहले जब विशेषण आएगा तो आपका क्या कहलाएगा मेरे दोस्त, उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण। तो समझे होंगे आप कि कैसे होगा इसमें उद्देश्य विशेषण मेरे दोस्त। जैसे एक वाक्य और ले लो, है ना। जैसे मोहन आजकल मोहन आजकल लाल रंग के कपड़े पहनता है। लाल रंग के कपड़े पहनता है। तो मेरे दोस्त एक बार विशेषण बताओ वाक्य में आया कहाँ, और फिर विशेष्य ढूंढना। देखो कपड़ा क्या है मेरे दोस्त, कपड़ा एक संज्ञा है, कपड़ा क्या है, एक संज्ञा या एक विशेष्य। और लाल रंग क्या है मेरे दोस्त, नहीं ये ऐसे नहीं होगा मेरे दोस्त, है ना। देखो कपड़ा संज्ञा है, बिल्कुल सही बात है मेरे दोस्त, लेकिन यहां विशेषता किसकी बताई गई है, क्या कपड़े की विशेषता बताई गई, क्या एक बार बताओ कपड़े की विशेषता बताई गई, एक बार बताना जरा, क्या यहाँ कपड़े की विशेषता बताई गई मेरे दोस्त, यहाँ विशेषता बताई किसकी गई है। विशेषण शब्द ढूंढने का प्रयास करो। देखो जैसे आपका लाल आया, लाल क्या है मेरे दोस्त, लाल एक विशेषण है, लाल क्या है, विशेषण, लाल क्या है, विशेषण। और रंग क्या है मेरे दोस्त, रंग आपका एक विशेष्य शब्द है,
रंग क्या है मेरे दोस्त? रंग एक आपका संज्ञा शब्द भी आप बोल सकते हो या इसको आप विशेष्य भी बोल सकते हो मेरे दोस्त। क्योंकि रंग कैसा है? तो रंग आपका लाल है, यानी कि रंग की विशेषता मेरे दोस्त बताई है कि रंग कैसा है, रंग आपका लाल है, या इसको आप संज्ञा भी बोल सकते हो मेरे दोस्त। तो अब मुझे एक बात बताओ, विशेषण विशेष्य से पहले आया है या बाद में आया है? तो आप कहोगे गुरुजी विशेषण तो विशेष्य से पहले आया। तो मेरे दोस्त जब विशेष्य से पहले विशेषण आएगा तो आपका क्या होगा? उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण। तो उम्मीद करूंगा आप बड़े अच्छे से जान चुके होंगे कि उद्देश्य विशेषण क्या होगा और आपका उद्देश्य विशेषण कैसे होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, विशेष्य से पहले आपका क्या आएगा मेरे दोस्त? विशेषण आएगा। समझ रहे हो? तो उद्देश्य विशेषण आप जान चुके होंगे बड़े अच्छे से। अब दूसरा डाल लेना मेरे दोस्त, कौन सा था? विधेय विशेषण। विधेय विशेषण। विधेय विशेषण। और विधेय विशेषण में क्या होगा मेरे दोस्त? विधेय विशेषण में आपका जो विशेषण होगा वो विशेष्य के बाद आएगा। पहले क्या आएगा? विशेष्य विशेष्य के बाद विशेषण। विशेष्य के बाद विशेषण। पहले आपका क्या? विशेष्य, और फिर मेरे दोस्त क्या? विशेषण। समझ रहे हो बात को? ऐसे होगा मेरे दोस्त, पहले विशेष्य फिर विशेषण। उद्देश्य विशेषण में क्या था? उद्देश्य विशेषण में आपका विशेषण पहले था और विशेष्य बाद में था। लेकिन यहां क्या होगा मेरे दोस्त? यहां आपका विशेष्य पहले आएगा और विशेषण मेरे दोस्त बाद में आएगा। समझे बात को? जैसे अगर मैं बोल दूं मेरे दोस्त, वह लड़का चालाक है, उदाहरण से समझना। उदाहरण, वह लड़का चालाक है। तो यहां विशेषण कहां आया मेरे दोस्त? एक बार देखो जरा। देखो, लड़का कैसा है मेरे दोस्त? लड़का चालाक है। तो चालाक क्या है? चालाक एक विशेषण है। और इसने विशेषता किसकी बताई? लड़के की बताई कि लड़का कैसा है मेरे दोस्त? लड़का चालाक है। तो ये क्या होगा? ये आपका विशेष्य होगा। ये क्या होगा? विशेष्य। ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? विशेष्य। अब आप बताओ एक बार जरा, ये क्या होगा? विशेष्य। या इसी को संज्ञा भी विशेष्य। अब मुझे बताओ एक बार कि विशेष्य पहले आया या विशेषण पहले आया? विशेष्य आपको दिख रहा होगा मेरे दोस्त, पहले क्या आया है विशेषण से? विशेष्य। तो विशेष्य के बाद आया है आपका विशेषण, है ना? किसके बाद आया मेरे दोस्त? विशेषण पहले आया है या बाद में? तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि विशेष्य के बाद आया गुरुजी विशेषण। और जब विशेष्य के बाद विशेषण आएगा तो क्या होगा मेरे दोस्त? विधेय विशेषण। क्या होगा? विधेय विशेषण। बस इस चीज का ध्यान रखना मेरे दोस्त, जब विशेष्य के बाद विशेषण आएगा तो वहां आपका विधेय विशेषण होगा, और जब विशेष्य से पहले विशेषण आएगा तो वहां आपका मेरे दोस्त क्या होगा? वहां आपका उद्देश्य विशेषण होगा। जैसे एक उदाहरण और ले लो, यह चांदी, यह चांदी खोटी सी है। खोटी सी है। यह चांदी खोटी सी है। तो चांदी की विशेषता बताइए मेरे दोस्त, चांदी कैसी है? खोटी सी। तो ये क्या होगा आपका?
विशेषण, ये क्या होगा विशेषण। और चांदी क्या होगा, चांदी की विशेषता बताई गई खोटी सी, तो जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो क्या होगा विशेष्य मेरे दोस्त, ये आप अच्छे से जान चुके हो। तो मुझे बताओ यहाँ विशेषण विशेष्य के बाद आया या पहले आया, तो आप कहोगे गुरुजी विशेष्य के बाद आया है विशेषण। और मेरे दोस्त जब विशेष्य के बाद विशेषण आएगा तो वो क्या होगा, वो आपका विधेय विशेषण होगा, विधेय विशेषण। तो उम्मीद करूंगा मेरे दोस्त आप विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण शब्द और फिर हम विशेषण के भेद की ओर बढ़े थे, जहां आपने स्थान के आधार पर दो विशेषण थे आपके, एक उद्देश्य विशेषण और एक विधेय विशेषण। तो उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण को आप बड़े अच्छे से जान चुके होंगे। तो प्यारे बच्चों फिर आगे हम बढ़ेंगे विशेष प्रयोग के आधार पर, जो विशेषण 4 प्रकार है उनको बढ़ेंगे, और फिर आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त इसकी ओर तुलना के आधार पर, जो आपकी मूलावस्था होगी, उत्तरावस्था होगी और उत्तमावस्था होगी। तो प्यारे बच्चों कल की क्लास में बढ़ेंगे, फिर कल आगे प्रयोग के आधार पर देखेंगे कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होंगे, उन चारों को एक एक करके मेरे दोस्त पढ़ेंगे। तो मिलते हैं मेरे दोस्त अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहे, मस्त रहे। और प्यारे बच्चों रिवीजन बार बार करते रहे चीज़ों का, जो भी आपकी क्लास हो चुकी है उनका बार बार आपको रिवीजन करना मेरे दोस्त। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद।